नमस्कार दोस्तों। कहने को तो एनडीए सरकार है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सिर्फ यही दो लोग पूरी सरकार चलाते हैं। लेकिन इस बार इन दोनों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इन बढ़ती हुई मुश्किलों का कारण सिर्फ ये दो लोग हैं। इन दोनों में से ये चेहरा चंद्रबाबू नायडू का, यह आंध्र प्रदेश के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता, और नीतीश कुमार भी क्या कहते हैं और क्या करते हैं यह भी कोई नहीं जानता। अब मोदी जी की मजबूरी यह है कि इन दोनों के बगैर सरकार नहीं बन रही, और अगर इन दोनों को साथ लेकर सरकार बनाई जा रही है तो यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जी हाँ दोस्तों, यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। इन दोनों के रहते यह गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि स्टीयरिंग अब मोदी जी के हाथ में नहीं है। इस गाड़ी को नायडू साहब और नीतीश कुमार कंट्रोल करेंगे। मोदी जी का काम है सिर्फ पैसेंजर की तरह बैठे रहना, और मोदी जी जिस दिन गाड़ी चलाने को मांगेंगे उसी दिन बवाल होना तय है। अब कहने को तो मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन मोदी जी जिस तरह से अभी तक काम करते आए हैं उस प्रकार से मनमानी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है अब तानाशाही या हुकूमत वाली राजनीति नहीं कर पाएंगे। इन दोनों की रजामंदी के बिना कोई भी काम नहीं होने वाला, और इस बात को मोदी जी भी अच्छी तरह समझते हैं। अब दिल्ली की सियासत का असली खेल मोदी जी के शपथ लेने के बाद शुरू होगा, क्योंकि अभी तक ना तो नायडू बाबू कुछ खुलकर बताए हैं और ना ही नीतीश कुमार कुछ खुलकर बताए हैं कि उनको कौन कौन से मंत्रालय चाहिए। लेकिन सच तो यही है कि इन दोनों की नज़र बड़े बड़े मंत्रालयों पर है। जी हाँ दोस्तों, और यह दोनों मोदी जी का साथ कई बार छोड़ चुके हैं। इसीलिए यह गाड़ी कब पलट जाए, इस गाड़ी में कब ब्रेक लग जाए, मोदी जी को भी नहीं पता और अमित शाह जी को भी नहीं पता। और दोस्तों, खबर है कि अमित शाह इन दोनों को 4 मंत्रालय नहीं देना चाहे थे: वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। अमित शाह का कहना है कि यह 4 मंत्रालय छोड़कर बाकी कुछ भी ले लो। इस बार दोस्तों मोदी जी को सरकार चलाने में लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की सियासत का असली खेल मोदी जी के शपथ लेने के बाद शुरू होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत है। मोदी जी को हर विधेयक लाने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि सारा विपक्ष इस बार घात लगाए बैठा है कि तुम सरकार तो बनाओ पहले, असली खेल तो सरकार बनने के बाद शुरू होगा। एक तरह से यह भी समझ लो कि यह बैसाखी की सरकार बनेगी। इस बार मोदी जी की 2 बैसाखियां होंगी, एक बैसाखी नीतीश कुमार और दूसरी नायडू बाबू। एक भी बैसाखी इधर उधर हुई नहीं कि बैलेंस बिगड़ा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी, राजनीति को गहराई से समझते हैं, उनसे चर्चा करेंगे और थोड़ी गहराई से समझेंगे। आचार्य जी, क्या लगता है आपको, यह बैसाखी वाली सरकार 5 साल तक टिक पाएगी? नहीं चलने वाली। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने तो साफ ही कह दिया। उसकी वजह है ना समीर जी। जी। मोदी जी ने अब तक के अपने 24 से 25 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी इस तरह से काम नहीं किया है कि उनको किसी और पर डिपेंड रहना पड़े। इसीलिए राजनीतिक विवाद होना तो तय है। यह बात मोदी जी और अमित शाह दोनों भली भांति जानते हैं, और नायडू बाबू की नजर खासकर 2 मंत्रालय पर टिकी हुई है। एक तो वित्त मंत्रालय लेना चाहते हैं और दूसरा स्पीकर पद भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यही वो 2 अहम पद हैं। वित्त मंत्रालय में ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं आती हैं, जिसका मोदी जी गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को जेल में डालते आए हैं, और मोदी जी ने इसी मंत्रालय के तहत नायडू बाबू को जेल का रास्ता दिखाया था। क्या नायडू बाबू वह सब भूल गए होंगे? और स्पीकर पद से मोदी जी नेताओं की तोड़ाफोड़ी करते आए हैं, तो यह भी पद नायडू बाबू नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा नायडू बाबू को आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें हैं नायडू बाबू और नीतीश कुमार की। मोदी जी भी समझते हैं यह सरकार लड़खड़ाते हुए चलेगी, लेकिन मोदी जी की सरकार बनाना मजबूरी है। अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो मोदी जी को तिहाड़ जाना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब फाइलें खुलेंगी? तिहाड़ जाने के लिए किसी फाइलों की जरूरत नहीं है समीर जी। अभी तक मोदी जी विपक्ष को जो तिहाड़ भेजते आए हैं उसमें कौन सी फाइल खुली? विपक्ष भी उसी प्रकार पेश आएगा। इसीलिए मोदी जी को सरकार बनाना मजबूरी है।
अब वह कितने दिन चलेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जी, यह सरकार आपके हिसाब से ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली? जी बिल्कुल। जी चलिए आचार्य जी, आप मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना दोस्तों, इस सरकार की ज्यादा दिन तक चलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल होती दिखाई देती रहेगी। नमस्कार।